भारत में G20 देशों की बैठक राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच होने जा रही है। भारत में इस तरह का इतना बड़ा पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी साल भर से तैयारी चल रही थी। भारत में G20 का 18वां सम्मेलन होने जा रहा है। इससे पहले 17 बार बैठक हो चुकी है। G20 की स्थापना साल 2008 में की गई थी और पहली इसकी बैठक अमेरिका में हुई थी। वहीं दिल्ली में हो रही बैठक को लेकर दिल्ली में सुरक्षा से लेकर सजावट तक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दिल्ली में 8 से लेकर 10 सितंबर तक ये शिखर सम्मेलन चलेगा। इसमें तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे और जो इसमें शिरकत करेंगे। ये कहां पर होने वाला है, वो प्रगति मैदान में, ये आप देख सकते हैं, भारत मंडपम, यहाँ पर शिखर सम्मेलन होगा और यहाँ पर तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे। और आप बाहर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर झंडे भी लगाए गए हैं तमाम देशों के। इसमें भारत का भी झंडा देखने को मिल रहा है, अमेरिका का भी देखने को मिल रहा है, चीन का भी देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन का हिस्सा नहीं होंगे। वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनकी जगह पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं चीन के। और इसके साथ साथ एक बड़ी जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही थी कि इस दौरान रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भी नहीं आ रहे, उनकी जगह पर विदेश मंत्री आएंगे। लेकिन इसको सबको देखते हुए अब तैयारियां जो हैं वो बड़ी तेजी से देखने को मिल रही हैं। पूरी दिल्ली इसी तरीके से सजी हुई नजर आ रही, देख सकते हैं ऊपर लिखा वेलकम G20 इंडिया। ये तमाम चीजें पूरी दिल्ली में देखने को मिल रही। दिल्ली पूरी तरीके से सजी हुई नजर आ रही है। इधर भी आप एक नजर डालिए कि किस तरीके से ये ब्रिज जो बना है उस पर भी आप देख सकते हैं G20 का लोगो लगा हुआ है और ये शानदार तरीके से चमकता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की अगर हर तस्वीर देखेंगे तो कुछ इसी तरीके से देखने को मिल रही है। दिल्ली में सड़कों से लेकर तमाम ब्रिज जो हैं सब सजा दिए गए हैं। सड़कों पर जो दीवारें बनी हुई हैं वहां पर पेंटिंग्स की गई हैं, सनातन धर्म की पेंटिंग्स की गई हैं, श्री राम की पेंटिंग्स की गई हैं, महाराणा प्रताप की पेंटिंग्स लगाई गई हैं। इसके साथ साथ आप ये जरा नजारा देखिए कि किस तरीके से फूल लगाए गए हैं सड़कों के किनारे, लाखों पौधे भी लगाए गए हैं और इसी तरीके से सजाया गया है। और इसके साथ साथ एक और बात आपको मैं बता दूं कि तमाम छाया चित्र भी बनाए गए हैं। एक नजर आप उधर डालेंगे, देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत के झंडा और इसके साथ ही तमाम देशों के झंडे जो हैं वो यहाँ पर एक साथ लगे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चले कि जिस तरीके से यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे तो तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर अहम चर्चा होगी। और लेकिन ये जो एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो नहीं पहुंच रहे हैं। इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम है। कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाइए उस तरफ किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। यहाँ पर तमाम सेना के जवान भी मौजूद नजर आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक अमला जो है वो दिल्ली पुलिस के करीब 50,000 जवान पूरे दिल्ली में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। चप्पे चप्पे पर दिल्ली में सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर दिल्ली में जो यातायात डाइवर्जन का भी नियम लागू हो गया है। तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। एक जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली 7 तारीख की रात 12 बजे से बंद हो जाएगी नई दिल्ली, और इसके साथ अब वो बंद रहेगी 10 तारीख रात 12 बजे तक। तो इस दौरान कॉलेज और स्कूल हो गए और तमाम जो बाजारें हैं वो तमाम चीजें बंद रहेंगी। इस दौरान सुरक्षा काफी चाक चौबंद की गई है, क्योंकि जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उसको देखते हुए सुरक्षा बेहद चाक चौबंद की गई है। और यहाँ पर जो तमाम सेना के जवान, लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक सेना की टुकड़ी भी आई हुई है। और ये इसी तरीके से तमाम जवान जो हैं वो सड़क के किनारे लगे हुए हैं। जो भी गाड़ी अगर यहाँ पर खड़ी हो जाती है गाड़ी, तो उस पर उसको रोक लिया जाता है, यानी कि उसे रुकने नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर कोई संदिग्ध गाड़ी देखने को मिलती है तो उसकी जांच भी की जाती है। ये देखिए किस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और ये इसी तरीके से पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं, क्योंकि दिल्ली की सुरक्षा जो है वो पूरी चाक चौबंद की गई है। देख सकते हैं ये हाथ हिलाते हुए यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं जवान। और इसी तरीके से दिल्ली को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। देखिए कितनी, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा ही नजारा पूरी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली पूरी तरीके से यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सजाई गई है। दिल्ली में तमाम फूलों और पेड़ों को भी लगाया गया है, तमाम पौधों को लगाया गया है, जिससे कि जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए वो कहीं ना कहीं दिल्ली की तमाम खूबसूरती को अपने साथ लेकर जाएं और उसको अपने कैमरे पर भी कैद करें। दिल्ली में G20 सम्मेलन के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजधानी G20 के रंग में रंगती जा रही है।
होल्डिंग, बैनर्स, कटआउट और दीवारों पर G20 के थीम पर पेंटिंग्स के बाद अब दिल्ली की सड़कों को भी G20 के रंग में रंग दिया गया है। जब हम आगे बढ़े तो हमें कुछ और पेंटिंग्स देखने को मिली। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे जो पीछे तस्वीरें हैं वो और किसी की नहीं, वंदे भारत ट्रेन की है। कहीं ना कहीं जो हमारी जो सरकार है, हमारा जो देश है, जो आगे बढ़ रहा है, वंदे भारत ट्रेन को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वंदे भारत ट्रेन को भी इसमें जगह दी गई है और इसके पेंटिंग दिखाई गई है। तो वहीं दूसरे ओर भारतीय रेल को भी दिखाया गया है। भारतीय रेल एक पटरी से गुजरता हुआ दिख रहा है और ये आपको गौर कराना चाहूँगा, जो इंजन पहले के दौर में चलते थे, जिससे धुएं वगैरह निकलते थे, जो पुराने ज़माने के इंजन हुआ करते थे, उसको भी दर्शाया गया है कि भारत की क्या खूबसूरती हुआ करती थी उस समय। और कहीं ना कहीं उसके पीछे आप बैकग्राउंड देखिएगा तो बैकग्राउंड में भी काफ़ी ग्रीनरी से उसे डिज़ाइन किया गया है और वहीं नीचे से रिवर से उस ट्रेन को पास कराया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी तैयारियां हैं भारत की, वो बिल्कुल युद्ध स्तर पर है और कहीं ना कहीं भारत सरकार की भी यही सोच है कि भारत की छवि कहीं भी धूमिल ना होने पाए और भारत एक नया और विकसित राष्ट्र बनकर उभरे। भारत में होने जा रहे इस सम्मेलन में एक तरफ जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी नहीं आएंगे। चीन की तरफ से इस सम्मेलन में वहां के प्रधानमंत्री को भेजा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन भारत के बढ़ते दबदबे को हजम नहीं कर पा रहा है? इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने दिल्ली की जनता से बातचीत की तो लोगों ने अलग अलग तर्क दिए हैं। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां दिल्ली में बड़ी जोरों पर चल रही हैं। दिल्ली पूरी तरीके से सज चुकी है और इसके साथ साथ सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो भी बहुत अच्छे किए गए हैं। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन इसी दौरान एक बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत नहीं आएंगे, उनकी जगह पर प्रधानमंत्री भारत आएंगे। और इसके साथ एक और पहले खबर आ चुकी है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी नहीं आएंगे, उनकी जगह विदेश मंत्री आएंगे। लेकिन चीन के राष्ट्रपति ना आने को लेकर तमाम तरीके की बातें होने लगी हैं कि कहीं चीन भारत की उपलब्धि को लेकर डर तो नहीं रहा है। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीन भारत में क्यों नहीं आ रहा है, G20 शिखर सम्मेलन का हिस्सा क्यों नहीं बन रहा है। क्या नाम है आपका? अखिलेश मनी नाम है मेरा। अखिलेश जी, क्या समझते हैं कि जो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है इसमें तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, लेकिन चीन पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है? चीन विस्तारवादी राजनीति करता है, इसलिए वो आना नहीं चाह रहा है कि सारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उस पर अगर कहीं वार्ता होगी तो उसे जवाब देना भारी पड़ जाएगा। वो बार बार जो मैप लेके दिखा रहा है, कभी इधर का मैप, कभी उधर, उधर का मैप उधर कर रहा है। इस सारी बातों से वो परेशान है कि अगर जो वहाँ पे जवाब मांगा गया तो मैं कहाँ से दूंगा, इसलिए चाइना आने से मना कर रहा है। आपको क्या लगता है, मैप या फिर जो भारत आगे बढ़ रहा है लगातार, तमाम उपलब्धियां, चाहे वो चंद्रयान 3 हो या फिर सूर्ययान हो, क्या इन सब चीजों से अब कहीं ना कहीं दहशत में है चीन? देखिए, चीन जो है वहाँ पर मंदी आई हुई है, वहाँ से कंपनियाँ निकल के भाग रही हैं। अब वो जो कंपनियाँ, अब ये जो बैठक चल रही है, ये बैठक इसीलिए हो रही है कि वहाँ से जो कंपनियाँ उठ के वो कैसे भारत में लाई जाएं, और ये जो है सरकार की जिम्मेदारी है। और इसी आर्थिक चिंतन को आज दिल्ली में किया जा रहा है G20 के रूप में, और जो कंपनियां यहाँ पे आएंगी उनके लिए वो बनाया जाएगा। इससे उनको उसके अंदर एक जेलस का भावना चीन के अंदर आ गई है कि जो भारत एक आर्थिक स्थिति से मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उसको क्षति महसूस हो रही है। वो इसीलिए शायद ईर्ष्या की भावना से प्रतिशोध होके वो नहीं आ रहा है। भारत आर्थिक स्थिति में आगे बढ़ रहा है और चीन में यानी कि आर्थिक संकट भी देखने को मिल रहा है। G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है जिसमें तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, लेकिन चीन इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है। क्या समझते हैं? देखिए, चीन इसलिए घबरा रहा है क्योंकि विस्तारवादी उसका नीति शुरू से है, ठीक है। और वो इसका जो प्लान है, अगला जो प्लान है, वो जानते हैं भारत पीओके लेने वाला है, ठीक है। 2024 के इलेक्शन के बाद पीओके पे चढ़ाई होगा और पीओके में हलचल मच गई है। आप जाके वहाँ पे देख लीजिए, पीओके में हलचल, उसकी सेना घबरा गई है, उसकी जो आर्मी चीफ है वो घबरा गई वहाँ की। वहाँ पे जो पब्लिक है विद्रोह कर रही है और चाइना का ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट पीओके में है,
ठीक है। दूसरी बात यह है जो वो चाइना ताइवान पर जो है सो मतलब ये अटैक करना चाहता है और उसका समर्थन भारत से चाहता है, जो वन चाइना पॉलिसी का आप समर्थन करें, जिससे भारत ने साफ मना कर दिया है इस चीज़ में नहीं करे। तो यहाँ पे इसको चाइना का सबसे बड़ी बात यही, जो भारत अगर पीओके पे चढ़ाई करेगा तो चाइना का ये जो है ना दोगलापंथी, दो मुंही वाला बात ये हो रहा है यहाँ पे, यही बात है। इसलिए चाइना जो चाह रहा है, जो भारत का अगला लक्ष्य जो है पीओके है। अरे चाइना इधर बॉर्डर साइड में जो है कहीं जगह गलवान में और कहीं जगह अभी भी आपको ये 2 दिन पहले की बात है, सेना ने वहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश किया। ये मतलब बाहर निकले नहीं, उसका ये विस्तार कई नक्शे पर भी उन्होंने दिखाया जो अरुणाचल में रहा है। अब मोदी ने जवाब दिया है जो अरुणाचल और ये कश्मीर ये कभी भी मतलब ये आपको नहीं हो सकता, ये भारत का हिस्सा है और अभिन्न अंग है। भारत के जो अभिन्न हिस्से हैं उनको चाइना ने अपने मैप में अपना दिखाया, क्या इन्हीं चीजों से भागता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर वो भारत आएगा तो भारत में जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा और चाइना ये बात जान चुका है जो पीओके पर भारत चढ़ाई करने वाला है, ये इंटरनल है। ये बात हर आपको रक्षा विशेषज्ञ भी बता रहे हैं। आज भी जो है सो आर्मी चीफ के साथ और ये नौसेना के साथ आज मीटिंग हुई है भारत की, पूरा हाई लेवल मीटिंग हो रही है। पीओके पर कभी भी भारत चढ़ाई कर सकती है, ये इंटरनल है। एनएसए अजीत डोभाल भी ये मतलब ये बात हो चुका है अंदर, सारी ये मीटिंग हो चुकी है और चाइना ये बात जान चुका है। इसलिए वो नहीं आया है क्योंकि पता है जो पीओके पर भारत चढ़ाएगा चाइना उसको साथ देगा। इंटरनल उस तरह मतलब वहाँ का इन्वेस्टमेंट है उनका, बलूचिस्तान में भी, तो ये सारा इंटरनली प्रॉब्लम्स है। क्या लगता है सर? देखिए चाइना तो भारत नहीं आ रहा, लेकिन तरह तरह की बातें की जा रही हैं। अब जैसे इन्होंने बोला, एक चीज बात यहाँ पर रखी है कि कहीं ना कहीं सीमा विवाद जो है लगातार शांति की बात करता है चीन, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जो कुरीतियों से है वो बाज नहीं आता है। हाँ बिल्कुल, ये जो चाइना है ये इसकी विस्तारवादी नीति रही है और इसने देश की इस भूमि को अधिग्रहित करने का कार्य किया था 1962 में, और एक बार फिर इसने जो है मैप के रूप में अरुणाचल प्रदेश और सियाचिन के कुछ क्षेत्र को अपने नक्शे में मिलाने के दुस्साहस किया है। और ये चीन जो है इसको भारत जवाब देगा और इस पर हमारी जो है सरकारें हैं बहुत तुरंत से कोई रणनीति बनाएंगी। और जिस प्रकार इसने हमारे कुछ सैनिकों की पर हमला किया था, बिहार रेजिमेंट के कुछ सैनिक जो है उसमें क्षतिग्रस्त हुए थे, उनको काफ़ी चोटें आई थी, उन्होंने कुछ हमारी ज़मीन भी दबाने की कोशिश का प्रयास किया था। तो ये जो चीन है इसको हमने ये जवाब दे दिया है कि अब पूरा विश्व हमारे साथ है, और जब विश्व हमारे साथ है और हम जो आर्थिक रूप से सशक्त हो गए हैं तो हम कहीं ना कहीं अब इसको जवाब देने में सशक्त है, इसको जवाब देने में पूरे सक्षम है। चीन की जो ये बैठक हो रही G20 बैठक, क्या चीन इसी वजह से घबरा गया है कि तमाम देश अब भारत के साथ हैं? विश्वास में नहीं है उसके, इसीलिए वो परेशान है कि हमारा विश्वास जब एक बार आदमी खो देता है तो बार बार पीछे हटता है। चाइना अपना बार बार विश्वास खो चुका है, इसीलिए आने से भारत में मना कर रहा है कि मैं नहीं आ सकता। बार बार उससे पूछा जाएगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन किया जाएगा, हर राष्ट्राध्यक्ष पूछेगा कि आपकी नीति क्या है, विकास होना है या विस्तारवाद बोलना है। तो यहाँ बोलेगा विकास होना, फिर जाएगा विस्तारवाद करेगा, तो लड़ाई होगी ना, इसीलिए वो आने के लिए मना कर रहा है। तो G20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां फिलहाल तेज हो गई हैं, लेकिन जिस तरीके से चीन नहीं पहुंच रहा है, यानी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर जनता ने अलग अलग तर्क दिए हैं। जनता का कहना है कहीं ना कहीं चीन डरता हुआ नजर आ रहा भारत से, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, इस वजह से चीन इस चीज को हजम नहीं कर पा रहा है, इस वजह से चीन इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहा है। कैमरामैन मान के साथ सत्यम गौर, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।